हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय में ऋषि अष्टावक्र राजजनक से आगे कहते हैं, आत्मज्ञानी शीतल चिंत शांत व अमृत रूपी आत्मज्ञान से भरा होता है। वह ना तो लाभ के लिए प्रार्थना करता है और ना ही हानि पर शोक करता है। तत्वज्ञानी निष्काम व शांत होता है। वह ना किसी की निंदा करता है और ना किसी की स्तुति करता है। वह सुख दुख में समान स्वयं में तृप्त रहता है। वह अपने लिए कोई भी कर्तव्य नहीं देखता। धैर्यशील तत्वज्ञानी न संसार से द्वेष करता है, न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। सुख दुख से मुक्त होकर वह जन्म मरण से भी मुक्त हो जाता है। तत्वज्ञानी मोह मुक्त होता है उससे तथा उसे अपने प्रियजनों, पत्नी, संतान आदि किसी से भी मोह नहीं होता। वह विषयों में कोई कामना नहीं रखता। वह अपनी देह में निश्चिंत रूप से विराजता हुआ शोभित होता है। तत्वज्ञानी सर्वत्र सर्वदा संतुष्ट होता है। वह प्रारब्ध के कर्मों को सहज रूप से करता हुआ संतुष्ट रहता है। वह स्वच्छंद रूप से विचरण करता है और जहाँ भी सूर्यास्त हो गया वह वहीं सो जाता है। जो अपने आत्मस्वरूप में विश्राम करते हुए सभी प्रपंचों का नाश कर चुका है, उस महात्मा को शरीर रहे अथवा नष्ट हो जाए ऐसी चिंता भी नहीं होती। ज्ञानी पुरुष संग्रह रहित, स्वच्छंद, निर्द्वंद और संशय रहित होता है। वह किसी भाव में आसक्त नहीं होता। वह केवल आत्मस्वरूप में रमा होता है। धैर्यशील तत्वज्ञानी मोह मुक्त, समदर्शी, स्वर्ण और मिट्टी में भेद न करने वाला, मन की सभी गांठों को खोलकर रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करके आत्मस्वरूप में संतोष सुशोभित होता है। जो तत्वज्ञानी मुक्त आत्मा सभी स्थानों, दृश्यों और पदार्थों से अनासक्त है, जिसके हृदय में वासना का स्थान नहीं है, उसकी तुलना भला किससे की जा सकती है। जो जानकर भी नहीं जानता, देखकर भी नहीं देखता, बोलकर भी नहीं बोलता, ऐसा वासना रहित सत्पुरुष आत्मज्ञानी के अतिरिक्त और कौन होगा। जो भाव अभाव, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का विचार करने वाली बुद्धि को गला चुका है, वह राजा हो या रंक, आत्मज्ञानी होकर सुशोभित होता है। सहज स्वभाव वाले सच्चे योगी के लिए कहाँ स्वच्छंदता, कहाँ कोई संकोच तथा कहाँ तत्व का निश्चय, वह सबसे परे है। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है, आशा रहित है, दुख रहित है, वह अपने चित्त में जिस आनंद का अनुभव करता है, वह कैसे किसी को बताया जा सकता है। धैर्यवान पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता और जागृत रहने पर भी नहीं जागता। धीर पुरुष चिंतावान होने पर भी चिंताशील होता है, क्योंकि युक्त होने पर भी इंद्रिय रहित होता है। इंद्रिय युक्त होने पर भी इंद्रिय रहित होता है। बुद्धि युक्त होने पर भी बुद्धि रहित होता है और अहंकार युक्त होने पर भी अहंकार रहित होता है। आत्मज्ञानी न सुखी होता है न दुखी, न विरक्त होता है न आसक्त, न वह मुमुक्षु है न मुक्त। वह कुछ नहीं है, वह कुछ नहीं है। तत्वज्ञानी विक्षेप में विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में समाधिस्थ नहीं होता, जड़ता में जड़ नहीं होता, पांडित्य में पंडित नहीं होता। तत्वज्ञानी बंधन मुक्त, सभी स्थितियों में प्रसन्न और समान रहने वाला होता है। वह तृष्णा रहित होकर किए और ना किए कर्मों का स्मरण नहीं करता। आत्मज्ञानी को न तो वंदना प्रिय लगती है और न ही उसे निंदा होने पर क्रोध आता है। वह ना जीवन से हर्षित होता है, ना मरण से व्याकुल। शांत आत्मज्ञानी न तो जन समूह की ओर दौड़ता है, न ही वन की ओर दौड़ता है। वह जहाँ जिस स्थिति में होता है वह समभाव में स्थित होता है। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम 19वें अध्याय की बात करेंगे। थैंक यू।